गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया था? टाइप 6 तक पढ़ लिया था शायद, है ना? इस टाइप 6 के बाद टाइप 7। टाइप 7 हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप 8। चलिए देखिए सभी लोग, है ना? और जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, है ना? चलिए देखिए, ठीक है, टाइप 8 पर आते हैं। चलिए देखिए, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर शिवम को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई। 21 रुपए में बेचने पर मतलब सामान को खरीदा और सामान को बेचा। 21 रुपए में बेचने पर शिवम को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस x है तो लॉस परसेंट भी x है, ऐसा कहने का मतलब है ना? शिवम को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर शिवम को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, है ना? ठीक है, क्रय मूल्य मतलब क्या बोला है इसमें? क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही हानि प्रतिशत है, यह कहने का मतलब। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस x है तो लॉस परसेंट भी x ही परसेंट है। क्लियर? ये क्वेश्चन में यदि आप बेसिक से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो दो तरीके, या तो ऑप्शन से करो या फिर जो मैं एक शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं उससे करो। देखो शॉर्ट अप्रोच क्या है? शॉर्ट अप्रोच ये है कि इसके ऐसे दो फैक्टर करो, इसके ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो गुणनखंड करो जिनका योग क्या आना चाहिए? 10। क्लियर? इतनी बात सभी को है ना? तो अब देखिए यहां पर सभी लोग योग 10 आए तो ऑब्वियसली 7 और 3, 7 3 21, 7 3 21, 7 और 3 होता है 10। ऐसे दो फैक्टर जिसको जोड़ने पर क्या है? 10। तो 7 3 21, 7 + 3 10, 7 3 21। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? 0 लगा दो, 7 पे लगा दो 0 तो ये भी x का वैल्यू होता है, 3 पे लगा दो 0 तो ये भी x का वैल्यू होता है। हमेशा इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, 70 भी x का वैल्यू होगा, 30 भी x का वैल्यू होगा, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। 30 दिया है तो हम 30 को जो दिखेगा वो टिक कर देंगे। तो 70 भी इस क्वेश्चन का आंसर है और 30 भी इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमें दिखेगा वो हम टिक करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? तो दिस इज 70 एंड दिस इज 30। ये किसकी वैल्यू है? x की। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, है ना? अब आपके मन में आएगा सर फैक्टर नहीं हुए तो ये नहीं हुए, तो दूसरा ऑप्शन ऑप्शन से भी करने वाला है, लेकिन हो जाएंगे नॉर्मली, तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, क्या 70 सच में आंसर है? तो x का वैल्यू लगा के देखते हैं, x की जगह 70 लगा कर देखते हैं, x की जगह हम 70 लगा कर देख लेते हैं। दोनों x की जगह 70 रखेंगे आप, आया समझ में, है ना? ठीक है, तो x की जगह 70 लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो 70 का 70% कितना होता है? 49। 70 का 70% 49 रुपीज लॉस, तो 70 - 49 21 आएगा। क्या आ रहा है? 21। सेलिंग प्राइस 21 आना चाहिए। देखो x का वैल्यू वो होगा जिसको सॉल्व करने पर 21 टारगेट अचीव हो। तो 70% रखने पर 70 का 70% 49, 70 - 49 21 आ रहा है क्या? 21 आती है क्या बात समझ में? या फिर 30? तो 30 का 30% कितना होता है? 9। 30 - 2 इससे भी आ रहा है क्या? 21। क्लियर? तो 70 भी x का वैल्यू है और 30 भी x का वैल्यू। ऑप्शन से भी ऐसे ही चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है तो x की जगह 30 रख के देखो, 30 का 30% 9 आ रहा है, जो 21 बना दे ऑप्शन सही है। मान लो x की जगह आप 40 रख रहे हैं, 40, तो 40 का 40% तो 16 होगा ना, 40 - 16 24 आएगा। आएगा क्या? 21 नहीं, तो 40 फेल। तो 30 और 70 से केवल 21 का टारगेट अचीव होगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, इसमें क्या पेन चलाना। 40 का 40% 16, 40 - 16 24 नहीं आएगा 21, तो ओरली चेक होगा ऑप्शन से भी। और ट्रिक लगाना है तो जो रेड कलर में मेंशन किया ये तरीका है, आया समझ में? तो एक लॉस वाला क्वेश्चन है, लॉस वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही प्रॉफिट वाला होता है, वो भी बता देता हूं, है ना? तो लॉस वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही प्रॉफिट वाला भी होता है। तो लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो लॉस वाले क्वेश्चन में दोनों का योग 10 आना चाहिए। अभी मैं प्रॉफिट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस 10 आना चाहिए। यदि प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन हुआ तो सम की जगह क्या 10 आना चाहिए? डिफरेंस। उल्टा मतलब उल्टा रटो,
लॉस वाला यानी कि माइनस वाले केस में दोनों का प्लस करके 10 बनना चाहिए, माइनस लॉस वाले माइनस वाले में प्लस करके 10 बनना चाहिए, और प्रॉफिट वाले में प्लस वाले में माइनस करके 10 बनना चाहिए। तो प्रॉफिट वाला केस अभी हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलते हैं, प्रॉफिट वाला केस लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉफिट वाला केस हो गया एक, है ना, इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है कहानी इसकी, है ना, ठीक है। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर शिवम को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ, है ना। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर, अब ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना, ठीक है। तो किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, 96 रुपए में बेचने पर शिवम को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई। तो जितना कॉस्ट प्राइस है, अच्छा ये तो लाभ परसेंट है ना, जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, क्लियर। ये प्रॉफिट वाला केस है। प्रॉफिट वाले केस में ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 10 आए। क्या 10 आए? डिफरेंस। लॉस वाले केस में प्लस करके 10, प्रॉफिट वाले केस में माइनस करके 10। आया समझ में? तो जिसका डिफरेंस क्या है? 10। तो 16 और 6 16 6 96 होता है, साथ ही साथ डिफरेंस 10 है या नहीं। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, प्लस वाले केस में दोनों का माइनस करके 10 आना चाहिए, और लॉस वाले केस में प्लस करके 10 आना चाहिए। अब प्रॉफिट वाले केस में ना एक ही आंसर आता है, छोटे वाले पे 0 लगाओ। प्रॉफिट वाले केस में एक ही आंसर आता है, छोटे वाले नंबर पे क्या लगाना है? 0। क्लियर? लेकिन लॉस वाले केस में दो आंसर आएंगे, 70 और 30 आए थे, रिपीट कर करके देख रहा हूं तो समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूं, है ना। 60 रख के देखो, 60 देखो 96 बन जाएगा। एक सी जगह 60 यहां भी रखो और एक सी जगह 60 यहां भी रखो। 60 का 60% कितना होगा? 36। 60 प्लस 36 कितना आएगा? 96। 60 प्लस 36 आ रहा है 96। तो बताइए x का वैल्यू 60 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 60 से 96 अचीव हो रहा है, तो आंसर इज 60। मतलब नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आंसर है इसका, है ना। 60 मतलब कि नन ऑफ दिस। आता है क्या समझ में सभी को? ये क्लियर है, इतनी बात है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है अब इसमें, ये वाला टाइप पूरा मैंने ऐसे ही दिया है आप लोगों को। 144 लाभ प्रतिशत, 144 में बेचने पर, 144 में बेचने पर प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन है ना, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो ये x है तो प्रॉफिट परसेंट भी x ही है, क्लियर। तो 144 18 8 18 और 8 आएगा। बताइए है क्या डिफरेंस? 10। 18 और 8 144 प्लस में माइनस 10, ठीक है। तो छोटे वाले पे क्या लगाएंगे? 0। 80 80 आंसर रख के देखो। 80 देखो, 80 का 80% कितना होता है? 64 होता है। 80 प्लस 64 आएगा क्या? 144। यस, 80 इज द आंसर। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? आया समझ में क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट, ये आप कर लेना, मैं नहीं बता रहा, है ना। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये टाइप 9 पर आ गए हमें। एक बार एक मिनट टाइप 10 देख ले, टाइप 10 कैसा है। चलो टाइप 9 पर आ जाते हैं अभी, है ना। टाइप 9 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टाइप 9 इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, ठीक है। करिए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, है ना। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को, है ना सभी लोग, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, रीड करिए एक बार, रीड करिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं स्टार्ट, है ना, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, है ना, ठीक है। किसी वस्तु को 436 बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 बेचने पर लाभ। हाँ देखिए, है ना। हाँ क्या क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है, सॉरी यहां तक, जितना उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है। ये दो कहानियां अलग अलग, ये अलग ये अलग। 436 में बेचने पर यानी कि 436 कहीं ना कहीं बेचने वाला सेलिंग प्राइस है, 464 में भी बेचने पर यानी कि 464 भी कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 436 में भी बेचने पर, 464 में बेचने पर, है ना। लेकिन 436 में बेचने पर हानि होती है,
लॉस होता है, और 464 बेचने पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है ना। ये प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दो, है ना, ठीक है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी से 436 और 464, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखो आप, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज पर फोकस करो आप, बस इन पर ध्यान दो। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो बेच ही बेच रहा है तो सामान को खरीदा तो होगा, सीधी सी बात है ना। तो 464 में भी बेचने की बात है। 464 वाला सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से आगे होगा क्योंकि प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है ना, प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और 436 वाला सेलिंग प्राइस लॉस दे रहा है। 436 वाला सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से न्यूमेरिकली छोटा होगा, तो पीछे लिख लेते हैं इसको, है ना। ये सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है? लॉस। ये सेलिंग प्राइस आपको प्रॉफिट दे रहा है, ये सेलिंग प्राइस आपको क्या दे रहा है? लॉस। आती है क्या बात समझ में? क्लियर। अब जितना प्रॉफिट है उतना ही क्या है? लॉस। किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 बेचने पर लाभ। तो हानि और लाभ का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। मतलब ये प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट किसे कहते हैं? सीपी से, खरीदने से बेचने का जो फर्क है, डिफरेंस है, फासला है, वही लाभ होता है। खरीदने से बेचने का जो डिफरेंस है वही लॉस होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का मिड वैल्यू हुआ क्या? ये इन दोनों का क्या हुआ? मिड वैल्यू। तो मध्यमान के मिड वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? आसपास के दोनों को जोड़कर यदि आधा कर दें तो आ जाएगा क्या मिड वैल्यू? ये भी उतना ही आगे, ये भी उतना ही पूछे तो मध्यमान हुआ। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, आ जाएगा। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए मेरी बात ध्यान से, है ना, 450 आएगा। बस यही आपका आंसर है, और क्या। कॉस्ट प्राइस तो निकालना था ना, क्रय मूल्य बताइए। तो जितना ही आगे उतना ही पीछे, मतलब ये मिड वैल्यू। मिड वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो आ जाता है। या फिर सुनो मेरी बात, यहां से यहां तक में टोटल दूरी कितने की है? 36 से 64, 28 रुपए का डिफरेंस है क्या? देखो जरा, 464 और 436 में कितना अंतर है? ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं। 28 माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, 28 है ना। तो कितना डिफरेंस है? 28। आई क्या बात समझ में? क्लियर। अब यहां से देखिए आप, क्या है कहानी, मतलब थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट, लॉस प्लस प्रॉफिट टोटल मिला के कितना दूरी है? 28 किलोमीटर। थोड़ा ये नंबर ऑफ किलोमीटर है, थोड़ा ये डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस, एल प्लस पी डिस्टेंस किसके बराबर है? 28। तो 28 में एल और पी दोनों जुड़े हुए हैं क्या? सोचो आप। 28 में लॉस और प्रॉफिट दोनों जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल है, दोनों को 14 बराबर बराबर बांट दे क्या? तो मतलब प्रॉफिट भी 14 रुपए है और लॉस भी कितना रुपए? 14। तभी तो 14 टोटल 28 हुआ। आई बात समझ में? तो 464 में से 14 माइनस कर दो तो भी पीछे आ जाओगे सीपी पर। 436 में 14 जोड़ दो तो भी यहाँ जाओगे। देखो 436 में 14 जोड़ो, आप जोड़ो ना, आएगा 450, ऐड कर दो। या फिर 464 को 14 पीछे ले आओ, 464 में आप 14 माइनस करो तो भी तो 450 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आई बात? 28 को बराबर तोड़ना है क्योंकि बराबर बराबर है, बोला है ना, उतना ही प्रॉफिट उतना ही लॉस। 14 आई बात समझ में? तो 464 माइनस 14 450, 436 प्लस 14 तो भी 450। आया क्या समझ में? क्लियर इतनी बात सभी को, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन को रिपीट कर करके देखो, ओरली होने वाला क्वेश्चन था, यदि आप समझ गए जोड़ के आधा करना है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है, ठीक है ना। फिर से देखो, 69 रुपीज सेलिंग प्राइस है, बेचा जा रहा है, और 78 रुपीज में बेचने की बात है तो 78 रुपीज भी सेलिंग प्राइस है। आता है क्या समझ में? इसमें बेचने पर लाभ है, प्रॉफिट है, और इसमें बेचने पर भी प्रॉफिट ही है। दोनों प्रॉफिट वाला पैसा है, दोनों प्रॉफिट वाला बेचना है, मतलब दोनों ही प्राइस खरीदी से ज्यादा वाले मूल्य है। तो एक छोटा वाला सेलिंग प्राइस है 69 और एक बड़ा वाला सेलिंग प्राइस है 78। क्लियर? एक छोटा वाला सेलिंग प्राइस है 69 और एक बड़ा वाला सेलिंग प्राइस है 78। क्लियर? 69 और 78 है ना। अच्छा, दोनों ही को मैंने कॉस्ट प्राइस से आगे क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब दोनों ही वैल्यू जितना लगा है उससे ज्यादा ही होगा बेचना, तो आगे आएगा, है ना। ये बड़ा वाला है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान देना। अच्छा, ये छोटा प्रॉफिट है,
कम में बेच रहा है, छोटा प्रॉफिट है, यहाँ में ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा मार्जिन है, लगाया उससे ज़्यादा मार्जिन है, इधर कम मार्जिन है ना। अब उसने क्या बोला है, 69 में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 78 में। मतलब यहाँ के प्रॉफिट की तुलना में यहाँ का प्रॉफिट डबल है, यहाँ के प्रॉफिट की तुलना में यहाँ का प्रॉफिट क्या है, डबल है। मतलब यहाँ का प्रॉफिट यदि 1 यूनिट है तो यहाँ का प्रॉफिट कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट है। यदि 1 यूनिट प्रॉफिट है तो इसका डबल है तो 2। अब 2 में से 1 गया तो ये मार्जिन भी 1 यूनिट का ही बचा। क्या 2 में से 1 गया तो ये दूरी भी 1 बची। न्यूमेरिकली सोचो, मतलब ये दोनों दूरी आपस में समान है कि नहीं है। अब बताओ ये दूरी 9 किलोमीटर की है क्या, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो 69 में 9 माइनस करेंगे 60 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इससे दुगना है ना ये, तो 2 में से 1 गया तो ये मतलब ये दोनों दूरियां बराबर है। तो 69 से 78 बताइए 9 किलोमीटर की दूरी है या नहीं? कितना डिफरेंस है, 9। तो बताइए यहां भी सेम डिफरेंस 9, मतलब 1 बराबर 9 तो 1 बराबर ये भी 9। तो 69 में से 9 माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 69 माइनस 9, बताओ 60 रुपीज आएगा क्या? आंसर इसका आएगा या नहीं? 60। तो नन ऑफ दिस। आया समझ में? आया सभी को ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? क्लियर है? रिपीट करके देखो, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो, हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार पढ़ लो, बताता हूं फिर मैं, है ना। एक बार रीड करिए इस क्वेश्चन को, दिन मैं बताता हूं, है ना, ठीक है। हाँ करिए, ट्राई करिए सभी लोग इसको, है ना, करिए ट्राई, ठीक है। आता हो आंसर तो प्लीज बताइए, है ना। चलो बताता हूं मैं, देखिए, है ना। एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपए अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को बेचने में 900 साढ़े 900 में बेचने पर हुए हानि से अधिक है। अब सुनो, 1060 में भी बेचने की बात हो रही है, तो 1060 सेलिंग प्राइस है, क्लियर है ना। 950 में भी बेचने की बात हो रही है, तो 950 भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्लियर, ठीक है ना। दोनों ही बेचना है। 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20 रुपए अधिक लाभ, यानी कि 1060 में बेचने पर हो लाभ ही रहा है, ठीक है। 950 में बेचने पर हुई हानि, यानी कि 950 में बेचने पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो जो लॉस वाला बेचना है वो क्रय मूल्य से पीछे जाएगा, जो लाभ वाला बेचना है वो सीपी से आगे आएगा। तो चलो लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस 1060 वाला बेचना आगे आएगा, क्योंकि इसने बेचने पर क्या है, प्रॉफिट है, क्लियर। और 950 वाला बेचना पीछे जाएगा, क्योंकि उतने में बेचने पर लॉस है ना, लॉस है, ठीक है। इधर पे प्रॉफिट है और इधर पे क्या है, लॉस है, क्लियर। अब देखिए 20 रुपए अधिक लाभ, क्या बोला, 20 रुपए अधिक लाभ है, मतलब जो लॉस बनी है ना उससे प्रॉफिट बनी 20 रुपए ज्यादा है। लॉस से प्रॉफिट कितने रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है। चलो तो अब देखो, यहां से यहां तक की टोटल दूरी 110 रुपए की है क्या, देखो जरा डिफरेंस लो, 110 किलोमीटर का फासला है। 110 में थोड़ा एल और थोड़ा पी दोनों है, तो 110 में एल और पी दोनों है क्या। अब हमें 110 एल किलोमीटर प्लस पी किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस एल प्लस पी किलोमीटर 110 किलोमीटर के बराबर है। 110 को एल और पी में अलग अलग करें क्या, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, तो प्रॉफिट लॉस से 20 रुपए ज्यादा है ना, तो मान लो लॉस यदि x है तो प्रॉफिट x प्लस 20 हुआ। क्या बोला है, लॉस से प्रॉफिट, ऐसे बांटो 110 को, इसकी तुलना में इसके पास 20 रुपए ज्यादा जाए, क्लियर। तो देखो इसमें हमें क्या करना होता है ना, इतना आप समझो, ठीक है ना, कि शॉर्ट में करना है इस चीज को, है ना। इक्वेशन बना के नहीं करना, ये ड्रामा नहीं करना। इक्वेशन बना के करोगे तो लॉस प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ोगे बराबर 110, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहां से, x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 20, तो 20 उधर जाके माइनस होगा तो 90, तो x बराबर 45 आ गया क्या। अब x बराबर 45 रखोगे तो लॉस वैल्यू 45 हो गई, और यहां 45 रखोगे तो 45 प्लस 20 ये कितना हो गया, 65। तो हो गया बंटवारा लॉस और प्रॉफिट का। मतलब ये जो बांटने वाली कला है ना, ये ओरली सिखाना चाह रहा हूं मैं, ऐसे मत करो आप बेसिक से, है ना। उसने क्या बोला है, 110 को एल और पी में ऐसे बांटना है कि प्रॉफिट लॉस से 20 रुपए ज्यादा हो, लिखा है वहां पे, है ना। तो 110 के ऐसे दो टुकड़े करोगे, इधर से इधर 20 रुपया ज्यादा है, तो थोड़ा सोच भी सकते हो, तो 45 65, या फिर क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं।
इसकी तुलना में इधर 20 रुपए ज्यादा देने हैं ना, 110 को बांटते समय इसकी तुलना में इसको 20 रुपए ज्यादा, तो इसको 20 रुपए ज्यादा पहले आप दे दो। तो 110 में से 20 गया तो आपके पास 90 बचा हाथ में। सोचो प्रैक्टिकली, अब 90 में से ना 45 दोनों को बांट दो, तो हो गया बंटवारा 45 और 65। जोड़ो इसको। कैसे बांटना है? प्रॉफिट को लॉस से 20 रुपए ज्यादा देना है, तो ज्यादा वाला जो 20 रुपया वो उसको पहले दे दो हाथ में कि ले भैया तो शांति रख। कभी से चिल्ला रहा है 20 रुपए ज्यादा, 20 रुपए ज्यादा, मेरे को 20 रुपए ज्यादा चाहिए, मेरे को 20 रुपए ज्यादा चाहिए। वो 20 का नोट निकाल के दे दो 110 में से, ये ले भाई शांत हो जा, शांति से बैठ गया। 110 में से 20 गया, आपके पास 90 बचा, उस 90 को बराबर, अब तो बराबर हो गया। ले 20 ज्यादा चाहिए था, देखो ये ले 20 ज्यादा, चुप बैठ जा, बैठ गया चुप। अब तो बराबर बांट दो 90 को 45, तो बंटवारा हो गया ना 45 और 65। तो ऐसे करके थोड़ा बहाने से ओरली करो उस चीज को। तो 45 और 65, क्लियर? क्या निकालना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है ना। तो चलो 1060 में 65 रुपए का प्रॉफिट है, तो 1060 में 65 माइनस करोगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 1060 में क्या माइनस करोगे? 65, तो कितना आएगा ये? 995 है ना, ठीक है। और 950 में 45 जोड़ दोगे तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 995। तो आंसर बनेगा 995। आया क्या समझ में आपको? तो 1060 में बेचने पर प्रॉफिट है, 950 में लॉस है, तो मार्जिन 110, 110 को बस 2 टुकड़े करने हैं, आंसर आ जाएगा। तो लॉस से प्रॉफिट 20 रुपए ज्यादा, तो 45 65 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा, इधर से 45 आगे आओगे तो भी आ जाएगा, तो 995 आएगा आंसर। तो नन ऑफ दिस, नो एनी ऑप्शन सेटिस्फाइड, आंसर विल बी 995। रिपीट करके देखना है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेचने पर लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 248 रुपए में बेचने हानि प्रतिशत के बराबर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तो आप सेल्फ करेंगे यार, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को सभी लोग, है ना। सेल्फ करना है, ठीक है, बिल्कुल सेल्फ करना है इस क्वेश्चन को सभी को, है ना। हाँ करिए, सॉल्व कर लिए सभी लोग, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए फास्ट। आया है कि आंसर इसका किसी का? यदि आंसर आया हो तो प्लीज बताइए, है ना, ठीक है। करिए, ट्राई करिए सभी लोग, है ना। इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा मैं हिंट दूं, दोनों को जोड़ के हाफ करना आंसर आ जाएगा। अभी तो करो, दोनों को जोड़ के हाफ करना आंसर आ जाएगा, इजी वे में बिल्कुल। अभी तो करो। अभी तो करिए, अब तो हिंट दे दी मैंने, अब तो करो उसको। हाँ अभी भी नहीं करोगे? हाँ चलो देखो मैं ही बताता हूं फिर, है ना। एक वस्तु को 340 बेचने में लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 248 बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है ना। ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस 340 में बेचने पर जो प्रॉफिट होगा, है ना, बेचने पर जो प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा 248 में बेचने पर। तो लॉस प्रॉफिट बराबर है, मतलब ये मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते? दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो 248 प्लस 340/2, क्लियर। तो 8 और 588/2 है ना, 294। तो आंसर विल बी 294, क्लियर है ना। चलो आगे देखो, ₹450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से कमाता है। बताइए इसका आंसर बताइए। कितने क्वेश्चन इस टाइप में वैसे? अच्छा 3 क्वेश्चन हो रहे हैं ना। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, कर सकते हो क्या? 5वां ट्राई करो इसको सभी लोग।
आता है क्या आंसर इसका? तो प्लीज बताइए। बनता है कुछ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने की बात कर रहा है ना, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। देखो 450 में बेचने की बात कर रहा है, यानी कि 450 आपका सेलिंग प्राइस है क्या, ठीक है। जितनी हानि और 450 में बेचने पर लॉस है, ये भी दिया उसने। उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 में भी बेचने की बात हो रही है, तो 900 भी आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला है ना, प्रॉफिट वाला है, क्लियर, ठीक है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि वह उसको 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। अब चलिए 450 लॉस वाला बेचना, ये प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट वाला बेचना कॉस्ट प्राइस के आगे आएगा, और लॉस वाला बेचना कॉस्ट प्राइस के पीछे, है ना। तो लॉस वाला बेचना कितने वाला है? 450, और प्रॉफिट वाला बेचना कितना है? 900, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 2 गुना लाभ, यानी कि लॉस और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है? प्रॉफिट लॉस का डबल है, प्रॉफिट जो है ना वो लॉस का क्या है? डबल है, क्लियर, इतनी बात ठीक है। बांट देते हैं, बताइए 450 का डिफरेंस है, इसकी तुलना में इधर डबल जाए तो आप ही सोचिए ना, 150 और 300 में बंटवारा होगा क्या? कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मली भी सोचोगे तो आ जाएगा। लॉस से प्रॉफिट डबल होना चाहिए, तो 450 में 150 300 हुआ ना डबल, या फिर डबल होने का मतलब 1:2 में बांटना है, तो 1:2 में बांटोगे तो 1 + 2 कितना हुआ? 3 यूनिट, 3 बराबर 450, तो 1 बराबर 150 आएगा, 1 बराबर 150, तो 1 बराबर 150 और 2 बराबर 2 गुणा 150, बताइए 300 आ जाएगा क्या? ये आएगा 150 और ये आएगा 300, क्लियर। तो चलिए 900 में से 300 माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 600, या फिर 450 में 150 जोड़ेंगे तो भी 600 आएगा। लेकिन निकालना क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 600 रुपए के माल को 20% लाभ पर बेच देते हैं, तो 600 का 20% 120 रुपया प्रॉफिट, यानी कि 720 में बिकेगा। तो 20% प्रॉफिट वाला बेचना 720 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 720, क्लियर। रिपीट करके देखिए, क्वेश्चन को रिपीट करके देखना है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना, अगला क्वेश्चन, ठीक है। 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हुए लाभ के बराबर है, ये सेल्फ करेंगे यार, मैं नहीं बता रहा। बेचने पर हुई हानि हुए लाभ के, ये भी सेल्फ करेंगे आप, ठीक है, सेल्फ करेंगे। चलो तो ये टाइप 10 पर आ जाते हैं अभी हमें ना, टाइप 10, ठीक है। चलिए टाइप 10 में जो क्वेश्चन है ना हमारे, यू समझिए सेलिंग प्राइस इक्वल वाले क्वेश्चन से, सेलिंग प्राइस इक्वल यानी कि विक्रय मूल्य बराबर वाले सवाल है, ठीक है। तो एक बार सोचिए जरा, ट्राई करिए, कुछ बनता है क्या? ट्राई इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। कुछ बनता हो तो प्लीज बताइए, है ना, ठीक है। एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचने की बात हो रही है ना, ठीक है। तो कोशिश करो एक बार, कुछ आता है क्या? है ना, ट्राई करिए एक बार, ठीक है।
एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। अच्छा, क्या आंसर आएगा इसका पता है? इसका आएगा ये वाला सी वाला आंसर, लॉस ऑफ रुपीज 1/12 लाख, ये आंसर आएगा इसका। हाँ चलो ध्यान दो, मैं बताता हूं, है ना। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? ठीक है, तो अब ध्यान देना सभी लोग, है ना। ये ना ऐसा सोचो, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेलिंग प्राइस इक्वल वाले, सेलिंग प्राइस इक्वल वाले क्वेश्चंस। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ऑलमोस्ट ओरली आंसर आएगा। 20% है ना, तो 4% बनेगा, यानी कि 25:24 बनेगा। 1 का लॉस है, 24 बराबर 2 लाख गिवन है, तो 1 बराबर आएगा 1/12 लाख का लॉस। इतना सरल सा जाएगा ये सवाल। अब ओरली आप क्वेश्चन को कर पाए उसके लिए गहराइयां सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो चलो ध्यान दो। अभी मकान एवं दुकान, दो वस्तुएं हैं, एक मकान और एक दुकान। क्लियर? मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को, ये सीपी और ये एसपी है ना, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। ठीक है, मकान पर 20% प्रॉफिट हुआ, 20% की हानि हुई। मकान पर 20% का लॉस हुआ, है ना। ठीक है, और दुकान पर 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट, है ना, दुकान पर। अब आप जानते हो 20% लॉस यानी कि रेशियो 5 से 4 आएगा, और ये रेशियो 5 से 6 है। उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, पहले इससे देख लो आराम से, पूरी कहानी सुनाता हूं, है ना। तो 20% लॉस, 20% 1/5 होता है, तो 5 में 1 का लॉस, रेशियो 5 से 4, और 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट, तो रेशियो 5 से 6। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 5 से 4 और 5 से 6। ठीक है, मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख में बेचा। सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का बेचने वाला प्राइस इक्वल दिया है कि नहीं दिया है, और दोनों ही का सेलिंग प्राइस इक्वल। सेलिंग प्राइस क्या है? 1 लाख। मकान को भी 1 लाख में बेचा, दुकान को भी 1 लाख में बेचा, तो बोला है विक्रय मूल्य बराबर। विक्रय मूल्य बराबर बोला है, रेशियो बनाया, यहां तक क्लियर है। विक्रय मूल्य बराबर बोला है तो विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर यदि बोला है तो विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। आई बात समझ में? तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को 12-12 बना ले। आप सोचो ना कैसे इक्वल करें। ऐसा नहीं लगता 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है 12, तो 12-12 बना लेते दोनों को। क्लियर है ना? ठीक है, या फिर एक दूसरे का मल्टीप्लाई एक दूसरे में भी कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा, 24-24 बन जाएंगे, इधर 6 का इधर 4 का, तो 12 ही बना लो ना। कुछ भी इक्वल वैल्यू बनाने से आंसर सेम आता है, 12 सरलता से बन जाएगा। तो क्या इंटू करेंगे इसमें? 4 3 ज़ा 12, और ये 6 2 ज़ा 12, है ना, हो गया 12-12, 4 3 12 6। इधर इंटू 3 करेंगे तो रेशियो में जो एक तरफ होता दोनों तरफ होता है, इधर इंटू 2 इधर भी इंटू 2। ये कल आप सीखो टाइप 10 में। क्या किया? पहला चीज, जैसे ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिखे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट का यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें रेशियो बना लेंगे। रेशियो बनाने के बाद विक्रय मूल्य क्या बोला है? बराबर बोला है। सबसे पहले क्या बना लेंगे? रेशियो बना लेंगे, है ना। रेशियो बनाने के बाद विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? बराबर। सेलिंग प्राइस को बराबर बोला है, दोनों को 1-1 लाख में बेचा, तो विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। तो दो चीजें सीखो, रेशियो बनाने के बाद बराबर करना, इतनी कला सीखो, बस हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? तो 4 और 6 दोनों का एक्चुअली एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। एलसीएम क्या होता है? 12। इसलिए दोनों को 12 बनाना है, ऐसा डिसाइड किया। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 3 ज़ा 12, ये 6 2 ज़ा, तो इंटू 3 इधर तो इधर भी, इधर तो इधर भी, जो इधर होता है इधर भी। क्लियर इतनी बात? अब चलो, अब हम देखते हैं कुल सौदे का निकालना क्या है। कुल सौदे का परिणाम रहा, यानी कि पूरे सौदे में लाभ में गया, हानि में गया, मकान दुकान दोनों मिला के। तो देख ले, कुल सौदे का हिसाब किताब कर लें। तो कुल सौदे में 15 और 10 लगा कितना? 25। कुल सौदे में 15 और 10 लगा कितना? ये 15 है, 10 है, 25, और 12-12 आया कितना? 24। देखा आपने, कुल सौदे में 1 यूनिट की हानि ही हुई ना। 25 में टोटल माल खरीदा गया, 24 में टोटल माल बेचा गया, तो पूरे सौदे में ओवरऑल 1 यूनिट की हानि में रहा कि नहीं रहा वो? इतनी बात समझ में आती है क्या?
क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखो, अब हमें क्या करना है, सुनिए, ये सब यूनिट वाला डेटा है, नकली डेटा है। हमारी नकली दुनिया में मकान खरीदा 15 यूनिट में और बेचा 12 यूनिट में। हमारी नकली दुनिया में ये नकली वैल्यू है, यूनिट वाले, सब यूनिट वाले डेटा है। 15 यूनिट में खरीदा, 12 में बेचा। दुकान का नकली 10 यूनिट में खरीदा, 12 यूनिट में बेचा। और ओवरऑल नकली कितनी लागत आई, 25, और बेचना कितना, 24, और नकली यूनिट वाला नकली डेटा 1 यूनिट का लॉस है। अब हमें क्या करना है, इसको लाख में बदलना है, रुपए में बदलना है। देखो कहीं पैसा दिया, यस 1 लाख रुपया दिया है ना, तो मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। मतलब ये जो मकान तथा दुकान में से प्रत्येक का बेचना है वो किसके बराबर दिया है, 1 लाख के बराबर। तो ये 12 यूनिट भी 1 लाख के बराबर है, 12 यूनिट, तो यूनिट से लाख का रिलेशन बना क्या, 12 यूनिट बराबर 1 लाख, तो 1 यूनिट बराबर कितना, ये पूरे सौदे का परिणाम निकालना, लाभ या हानि, तो पूरे सौदे में हानि है। तो 12 यूनिट बराबर 1 लाख, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा लाख में। तो 12 बराबर यदि 1 लाख, देखो इधर पे बताता हूं, है ना, 12 यूनिट बराबर यदि 1 लाख है तो हमें निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, है ना। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू 1/12 लाख आएगा क्या। तो 12 यूनिट का वैल्यू यदि 1 लाख है तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू 1/12 लाख आएगा। तो 1 यूनिट आएगा 1/12 लाख। आया क्या समझ में सभी को, क्लियर इतनी बात। तो पूरे सौदे का लॉस है, लॉस ऑफ ₹1/12 लाख। आया क्या समझ में, क्लियर। रेशियो बनाया, बराबर किया, देन रिलेट किया, 12 बराबर 1 लाख तो 1 बराबर 1/12, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को और शॉर्ट में कर सकते थे, कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूं, सुनिए, है ना। एक सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सेटअप क्या है कि जब भी 2 वस्तुओं को खरीद के बेचा जाए, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, जब भी 2 वस्तुओं को खरीदकर बेचा जाए, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि 2 वस्तुओं को खरीदकर बेच रहे और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर, और एक तरफ उतने ही % का प्रॉफिट है और दूसरे तरफ उतने ही % का क्या है, लॉस। समझना, एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब ऐसा हो तभी वो लगेगा। तो कब लगेगा वो फॉर्मूला, 2 वस्तुएं होनी चाहिए, दोनों का बेचने वाला मूल्य बराबर दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ एक तरफ जितना % का प्रॉफिट है, एक तरफ उतना ही % का लॉस है। यानी कि इधर ए तो इधर 20 तो इधर भी 20, इधर 30 तो इधर 10 तो इधर भी 10। संख्या सेम होनी चाहिए, लाभ हानि प्रतिशत की, और अपोजिट होना चाहिए, एक तरफ लाभ तो एक तरफ हानि, एक तरफ हानि तो एक तरफ लाभ, अपोजिट, लाभ हानि या हानि लाभ, और संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। यदि ऐसा सेटअप आएगा तो ऐसे धंधे का जो परिणाम है, ऐसे धंधे का जो परिणाम है ना, परिणाम, रिजल्ट, परिणाम होगा A²/100% का ऑलवेज लॉस। ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ऐसा सौदा देखे समझ जाओ उसका परिणाम A²/100% का लॉस। अब आप देखो हमारा ये सेटअप सेम इसको बिलोंग करता है क्या, मकान दुकान दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर था, साथ ही साथ दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम था, प्रॉफिट लॉस % का, और एक लॉस एक प्रॉफिट अपोजिट था कि नहीं था, ऊपर लॉस नीचे प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट नीचे लॉस, चलेगा, अपोजिट होना चाहिए। तो इस सेटअप को फॉलो कर रहा था, तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते थे, क्लियर। तो बताइए ए की जगह यहां किसने ली हुई थी, 20 ने, बताइए ए की जगह 20 था क्या, यहाँ पे कितना % था, 20%, 20% लॉस, 20%, ए का वैल्यू 20, तो ए का वैल्यू पुटअप कर दे यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर बाई 100 करोगे तो बताइए 4% आएगा क्या। तो इस पूरे सौदे का परिणाम 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा। अभी सुनो मेरी बात सुनो, शांति रखो, अभी क्या बता रहा हूं समझो। अरे ओरली होगा ना यार, ओरली होगा कि नहीं होगा, 20-20 लगाओगे सीधे तो 20 का स्क्वायर 400/100, 4% लॉस। जैसे ही आपने देखा यही सेटअप है, उसका 20 का स्क्वायर करके बाई 100 लगाना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस % है। जैसे ही देखा इसको फॉलो कर रहा है तो 20 का स्क्वायर 400/100, 4% लॉस ओरली आएगा। तो कोई भी इस प्रकार के सवाल में पूरे सौदे का परिणाम प्रतिशत में पूछे, प्रतिशत में, तो ओरली बता देंगे 4% लॉस। यदि परसेंटेज में आंसर निकालना होता तो ओरली बताते हैं। अब आप चाहो तो इस रास्ते से भी ये वाला आंसर निकाल सकते हो। 4% लॉस का मतलब है कि CP/SP रेशियो 25 से 24। अरे 4% क्या होता है, 1/25 होता है ना, तो 25 में 1 का लॉस, तो 4% लॉस का रेशियो 25 से 24 बनेगा। ये देखो ये 25 से 24 बना था इधर पे, ये देखिए
ये चीज डायरेक्ट आ जाएगी सीधे, अरे पूरे सौदे का लॉस है ना, तो पूरे सौदे का ही रेशियो आएगा ना, दोनों का जोड़ के 25-24। अब इसके बाद क्या करना आपको पता है ना, सीधे 24 बराबर क्या रख दोगे, 2 लाख। 24 बराबर क्या रख दोगे, 2 लाख। 24 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर कितना, 1/12 लाख आ जाएगा आंसर। अच्छा आप बोलोगे सर 24 बराबर 2 लाख क्यों रखा, तो मकान दुकान दोनों ना 24 में, दोनों का मिला के 1 लाख 1 लाख 2 लाख होगा कि नहीं होगा। 24 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर 1/12 लाख, कर लोगे सॉल्व, है ना। तो जैसे ही 4% लॉस आया, सीधे 25 से 24 हाथ में आएगा, 24 बराबर 2 लाख, तो 1 का वैल्यू 2/24 यानी कि 1/12 लाख, यहां से भी आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, सवाल में समझ में आई आप लोगों को, क्लियर। रेशियो वाला मेथड सीखना कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, मान लो परसेंटेज में आंसर मांगा, अच्छा परसेंटेज में आंसर यहां से भी आ जाएगा। 25 से 24 करने के बाद लॉस परसेंट निकाल लो। देखो ये यूनिवर्सल अप्रोच है, इससे तो सब कुछ आंसर आएंगे ही आएंगे। तो 1 का लॉस है किस पर, 25 पर, इंटू 100 आ जाएगा 4%, यहां से भी आएगा कि नहीं आएगा 4% लॉस। तो इधर से जो आएगा वो सब इधर से तो आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म ही है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 4%। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है। क्लियर है क्या, आया समझ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। चलो एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो। 12,000 रुपए में बेचा, 20% की हानि तथा 20% का लाभ। करिए, ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या, यदि कर सकते हो तो बताइए। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन प्लीज सॉल्व इट। सॉरी, ट्राई करिए, आता हो तो, है ना, ठीक है। हाँ, आता है क्या इसका आंसर सभी का, बताइए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ओके, डन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू।